शरीर को अपना समझ रखा है और समझे समझे मर जाते हो कि ये मेरा है। जबकि बताओ इस शरीर में आपका क्या है? ये शरीर आपको किसके द्वारा मिला? मुझे बताओ, आपका शरीर आपको किसके द्वारा मिला? आपके माता पिता के द्वारा। आपका शरीर आपके माता पिता के द्वारा मिला। आपके माता पिता को शरीर किसके द्वारा मिला? उनके माता पिता के द्वारा। उनको शरीर किसके द्वारा मिला? उनके माता पिता के द्वारा। उनका शरीर किसके द्वारा मिला? उनके। यदि मूल पर चला जाऊं तो मूल पर बात यही आएगी कि भगवान के द्वारा शरीर प्राप्त हुआ। इस शरीर पर तुम्हारा कुछ नहीं है, पर सारी जिंदगी गाना गाते हो ये शरीर मेरा है, ये आंख मेरी है। महाराज डॉक्टर साहब मेरी आंख में दर्द हो रहा। तेरी आंख? हाँ, तेरी आंख कब से हो गई? साहब ये आंख जो है ना तुम्हारी नहीं है। ईश्वर ने 2 टॉर्च लगा रखी हैं, ये भी किराए की हैं, कभी भी फ्यूज उड़ सकते हैं। तुम्हारा क्या? ये हड्डी तुम्हारी है? तुम्हारी है तो फिर बांध के ले जाना। चमड़ी तुम्हारी है तो ले जाना, पर तुम ले भी तो कुछ नहीं जाते। इससे स्पष्ट हुआ कि ये शरीर हमारा और तुम्हारा नहीं है। हमारा तुम्हारा सिर्फ अहंकार है। ये जो अहंकार किए बैठे हो ये मेरा है, ये मेरा। इसलिए ऋषभ देव जी क्या करते हैं? घर का मोह त्यागते हैं, पुत्र का मोह त्यागते हैं, शरीर का मोह त्यागते हैं, कपड़ों का मोह, अरे राम राम राम, कपड़े भी त्याग दिए। ऐसी निर्वस्त्र होके विचरण करते हैं जंगल में। सबसे ममता त्याग दी, सबसे मोह हटा दिया और अपने मन को भगवान के चरणों में स्थापित कर दिया। परम गति प्राप्त कर ली ऋषभदेव भगवान ने, परम गति प्राप्त कर ली। उन्होंने यह गति इसलिए प्राप्त की, उन्होंने यह मार्ग इसलिए अपनाया ताकि हम जैसे प्राणी भी उन्हें देखकर वही मार्ग अपनाएं। हम ही इसलिए ली है, उसे कहना है, कहने दो उसे, तुम सुनते रहो और अपने आप को भगवान में लगा दो। इसी से सबकी गति है, सबका कल्याण है, सबका भला है। ऋषभ भरत जी महाराज सब छोड़कर गंडकी के तट पर गए और नारायण 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 खूब मंत्र जपने लगे। एक दिन क्या हुआ, भरत जी गंडकी नदी के तट पर स्नान करने गए, तभी वहाँ एक मृगी पानी में बह रही थी। उसका गर्भ बच्चा था, वो गर्भ का बच्चा पानी में ही जन्म ले चुका। पानी में गर्भवती मृगी ने बच्चे को जन्म दिया। मृगी तो पानी में तड़प कर मर गई, पर मृग का बच्चा जीवित रहा। भरत जी को लगा इसे बचा लेना हमारा धर्म है, तो भरत जी बचा करके अपनी कुटिया पर ले आए। उस मृग के बच्चे को बचा लिया। अच्छा, किसी की जान बचा लेना अच्छी बात है कि गलत बात है? अच्छी बात, पुण्य है। लेकिन भरत जी से गलती यह हो गई कि जान तो बचा ली, लेकिन उससे अटैचमेंट हो गया, लगाव हो गया, ये मेरा है। देखो अभी सब छोड़ के आए हैं, घर पत्नी बेटा बेटी सब छोड़ दिया और जंगल में आके किसे अपना लिया? मृग को। मन है ना, इस पर कभी भरोसा ना करना। ये मन कब जाकर किससे आपको बांध दे कोई नहीं जानता। इसलिए हम आपसे कहा करते हैं, अपने मन को कुत्ता बिल्ली में ना लगाया करो। लोग कुत्तों पे अपना मन लगा रहे हैं आजकल। पत्नी पति में मन ना लगाया करो। यदि तुमने कुत्ता बिल्ली में मन लगाया, ज्यादा मन तुम्हारा कुत्ते में लग रहा है, तो अगले जन्म में तुम्हें भी कुत्ता ही बनना पड़ेगा। तुम्हारा मन ज्यादा बिल्ली में लग रहा तो अगले जन्म बिल्ली बन के म्याऊं म्याऊं करते रहना। इसलिए मन संसार में ना लगे किसी प्रकार से, ना तो स्त्री में लगे, ना तो पुरुष में लगे, ना तो बेटी में लगे, ना तो बेटे में लगे। मन सिर्फ भगवान में लगे। इसी से सबकी गति है, सबका कल्याण है। मन ना डुलाना, नहीं तो मन के कारण आपका परलोक बिगड़ जाएगा। क्या बिगड़ जाएगा मैया जी? हमारी मैयाएं दिन भर क्या जपती हैं? मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा नाती, मेरा पोता, बेटा बेटी नाती पोता, बेटा बेटी नाती पोता, बेटा बेटी नाती पोता, ये माताएं जपती रहती हैं। माताओं का यही माला चलता दिन भर, मेरा बेटा, मेरी बेटी, बेटी बेटी बेटी, बेटा बेटा बेटा, नाती 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 पोता, यही जपती जपती
चली जाती हैं। यह दुर्गति की ओर जा रहे हो आप। इसलिए मैया अब नाती पोता बेटा बेटी ना जपो, अब क्या जपो? श्रीमन्नारायण 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 चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। केवल भगवान का आश्रय लो। हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। बोलो एक बार, हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। सदा आपके चरणों का चिंतन करती रहूं, करता रहूं, यही प्रार्थना है आपके श्री चरणों में। भरत जी महाराज से गलती क्या हो गई? उन्होंने मन कहाँ लगा लिया? मृग में। और परिणाम क्या हुआ? जब वो मृग भरत जी की मृत्यु आई, यमराज आए, तो यमराज को देखकर भरत जी डर गए और मृग के चिंतन में डूब गए। मेरा मृग, मेरे बाद मृग का क्या होगा? मेरा मृग, मेरा मृग, मेरा मृग, मेरा मृग, मेरा मृग, मृग जपते जपते मर गए। और जब मरे तो यमराज जी ने कहा आप मृग का चिंतन करते करते आए हैं, इसलिए अब आपको मृग की योनि में जाना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा भरत जी को? मृग बनना पड़ेगा। अंते या मति सागति, जिसकी मति जैसी होती है उसकी गति वैसी होती है। इसलिए हम आपसे कहते हैं कि आप अपनी मति को सुधार लीजिएगा। जिसकी जैसी मति उसकी वैसी गति। मन की बड़ी अटपटी गति है। मन की गति है अटपटी, झटपट लखे न कोय, और मन की जब खटपट मिटे तो झटपट दर्शन होए। ये जो मन है मैया जी बहुत बहुत उलझाए रखता है। इसलिए आप लोग जरा अपने मन से सावधान रहा करो। यह भी सबसे बड़ा दुश्मन है हमारा। यदि मन आपके विपरीत चल रहा है तो ये मन करने, तभी उनका कहार बीमार पड़ गया। तब भरत जी को पालकी पर रख लिया, अर्थात पालकी कंधे पर रख दी। भरत जी आज पहली बार किसी की पालकी ढो रहे हैं। क्यों? राजा रहुगण अज्ञानवश भरत जैसे संतों से पालकी ढोवाता है। जब रास्ते में चींटी आई तो भरत जी ने छलांग लगाई कि कहीं दबकर मर ना जाए, चींटियां हत्या ना हो जाए। और जब चींटियों को बचाने के लिए प्रयास किया गया तो जानते हो क्या हुआ? राजा रहुगण के सिर पे पालकी टकराई। भरत जी ने छलांग लगाई कि चींटियां पांव में ना जाएं। छलांग लगाई तो राजा रहुगण पालकी पर बैठा था तो वह सिर से टकरा गई पालकी। रहुगण के रक्त बहने लगा। रहुगण ने कहा क्यों रे, ये कौन है उछल कूद कर रहा है? तब कहा पार्स कहारों ने, महाराज ये बिना इंटरव्यू का भर्ती हुआ, वही उछल कूद कर रहा। अच्छा, भरत जी का आज अपमान कर दिया रहुगण ने। क्या कह दिया? बड़ा दुबला पतला है, हमारा भार उठा नहीं सकता। आज रहुगण की बातें सुन के भरत जी तो परम ज्ञानी थे, परम विद्वान थे। आज भरत जी को लगा कि आज इस मूर्ख आदमी को ज्ञान देना ही पड़ेगा। अभी तक नहीं दिया पर अब तो देना पड़ेगा। तब भरत जी ने राजा रहुगण को उपदेश किया। राजा रहुगण से भरत जी ने कहा ये बताओ, तुम कहते हो बड़ा दुबला है पतला है। अरे भाई ये बताओ, दुबला होना पतला होना शरीर का धर्म है, आत्मा का नहीं है ना? मैया जी, ओ मैया नींद आ रही है? अच्छा, अपने में आप वृंदावन आए, हरिद्वार गए, अयोध्या गए, तो आपका एक शरीर तो बिस्तर पर सोया था। फिर ये हरिद्वार कौन घूम रहा है? ये वृंदावन कौन घूम रहा है? यह आपका कौन है? अच्छा, जब आप सपना देखते हैं तो आपका हाथ होता है कि नहीं? कान, आंख, नाक, पूरा ज्यों का त्यों शरीर होता है या नहीं? होता है ना? ज्यों का त्यों शरीर होता है, सब कुछ होता है। एक शरीर वो था जो बिस्तर पर सो रहा था, एक शरीर वह है जो स्वप्न देख रहा। तो जो शरीर सपना देख रहा था वो कौन था? वह शरीर था सूक्ष्म शरीर। यह शरीर जो है हमारा, यह स्थूल शरीर है।
स्थूल मतलब बड़ा, सूक्ष्म मतलब छोटा। ये शरीर जो है स्थूल शरीर है, यह तो 5 तत्वों में मिल जाता है, पर जो सूक्ष्म शरीर होता है वह शरीर इस शरीर को छोड़ देता है। लोग कहते हैं मर गया, मतलब सूक्ष्म शरीर ने स्थूल शरीर को छोड़ दिया और वह सूक्ष्म शरीर से फिर आत्मा निकल जाती है। इस शरीर से आत्मा निकलकर उसी सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर जाती है और सूक्ष्म शरीर और आत्मा दोनों फिर यहाँ से यात्रा प्रारंभ करते हैं। उस प्रोसेस को आप कहते हैं मर गया। मरा नहीं है, अभी तो हिसाब किताब चालू है। क्या हिसाब चालू हो रहा, सुनिएगा। जब सूक्ष्म शरीर निकल जाता है, उसमें आत्मा प्रवेश कर जाती है, तो उसे यमदूत पकड़ कर ले जाते हैं और यमराज के सामने हाजिर करते हैं। यमराज उनके सामने एक बहुत बड़ी टीवी वहां पर लगी है और वह टीवी पर आपने जन्म से लेकर मृत्यु तक जो जो किया है, अच्छा बुरा पुण्य पाप सब कुछ उस टीवी पर दिखाई पड़ता है। यमराज भी एक रिकॉर्डिंग अपने पास रखते हैं ना, सॉफ्टवेयर उनका इतना अपडेट है कि आप यहां जो कर रहे हैं 84 लाख योनियों में जाना पड़ेगा। ये 84 लाख योनियां क्या है? कुत्ता, बिल्ली, गधा, बकरा, बकरी, नाली का कीड़ा, चमगादड़, ये 84 लाख योनियों से आपको गुजरना पड़ेगा। भाई 10वीं क्लास में कोई बच्चा फेल हो जाए तो फिर पाठ 1 लेसन 1 आएगा कि नहीं आएगा? उसी प्रकार तुम फेल हो गए तो फिर 84 का चक्कर लगाओ। 84 लाख सीढ़ियां चढ़ने के बाद तुम्हें मनुष्य का शरीर मिलता है और इसमें भी लापरवाही कर गए तो फिर 84 का चक्कर। पाप का दंड है 84 लाख योनियां। और जब पूरा पाप दंड तुमने भोग लिया तो मरकर तुम फिर यमराज के पास जाओगे। यमराज जी कहेंगे क्यों जी आ गए? हाँ जी आ गए, अब बताओ क्या करें? अब पाप भोग लिए हो तो अब एक काम करो, अब क्या बचा है आपका? पुण्य। तो उस पुण्य के बल पर यमराज जी आपको मनुष्य बनाकर भेज देते हैं। ये जो आप लोग मनुष्य बने बैठे हैं, यह आपके पापों का फल नहीं है। एक्चुअली आप सभी लोग अपने पापों का फल भोग कर आ चुके हैं। अब आप ये जो मनुष्य का तन पाए हैं, यह आपके पुण्यों का फल है और आपके पुण्य के बल पर उस दिन आप अपने आप को चढ़ा देंगे भगवान के श्री चरणों में। उस दिन आपके पुण्य भी नष्ट हो जाएंगे और पाप भी नष्ट हो जाएंगे। और पाप पुण्य तब नष्ट होते हैं जब आप अपने आप को भगवान में समर्पित कर दो, और जो भगवान में समर्पण कर देता है उसी का मोक्ष हो जाता है, मुक्ति मिल जाती है। फिर वह यमराज के हिसाब किताब से ऊपर उठ जाता है। यदि आपने अपने आप को भगवान के श्री चरणों में समर्पण, जिसे कहते हैं ना समर्पण, इसलिए हम आपसे कहते हैं कि आप लोग मरने के पहले अपने आप को भगवान के चरणों में क्या कर देना? समर्पित कर देना। तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी। भारत जी ने ये दिव्य उपदेश जब किया, किस प्रकार मृत्यु, किस प्रकार जन्म, रहुगण आह्लादित हो गए, चरणों में गिर पड़े और दोनों भगवान का ध्यान करते करते दोनों की सदगति हुई है। राजा परीक्षित ने कहा महाराज ये नरक कौन जाता है? बोले जो व्यक्ति पाप करता है उसे नरक जाना पड़ता है। जैसे कर्म होते हैं वैसा नरक मिलता है। 28 प्रकार के नरक होते हैं। रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, अंध्रतामिश्र, कालसूत्र, असीपत्र वन, सूकर, मुख, ऐसे 28 प्रकार के नरक पाए जाते हैं। जो जैसा पाप करता है उसे वैसे नरक में डाल दिया जाता है। जो व्यक्ति मांस खाता है वह कुंभी पाक नरक में जाता है। बड़ी बड़ी कढ़ाइयां हैं, वहां तुम्हें भी जीरे की तरह छौंक दिया जाता है। बहुत मांस खाते थे ये लोग। की सैया जो स्त्री पर पुरुष का इन्होंने इस बार बाणों की सैया स्वयं को मिल गई। कर्मों का दंड तो भोगना पड़ता है, ईश्वर किसी न किसी प्रकार से भोगाते हैं। चाहे तुम कितने भी पावरफुल व्यक्ति क्यों ना हो, पितामह भीष्म जैसे दिग्गज भी चपेटे में आ गए, कर्मों का दंड मिल पड़ा तो आपको और हमको नहीं मिलेगा। इसलिए गलत काम किसी के साथ ना करना,
गलत व्यवहार किसी के साथ ना करना, पड़ोसी के साथ भी गलत व्यवहार ना हो, माँ बाप के साथ भी गलत व्यवहार ना हो, जेठानी और देवरानी के साथ भी गलत व्यवहार ना हो। मनसा वाचा कर्मणा, मन से वाणी से कर्म से किसी का दिल ना दुखे। कोई आपको गाली दे तो दे दे भाई, चल तेरी मर्जी है, पर हम गाली ना दें। यदि हमने भी गाली दे दी तो फिर तुम में और हम में अंतर ही क्या रहा। यदि कुत्ते ने हमें काटा और हमने भी कुत्ते को काट लिया तो फिर कुत्ते में और हम में अंतर क्या रहा। और आप लोग ऐसी करते हैं, आपकी सास गाली देती है तब आप भी देने लग जाते हैं। सास ने एक बार किया भौं तो बहू ने भौं भौं 2 बार। हम किसी से कम नहीं। ये व्यवहार कुत्तों वाला है जो आप कर रहे हैं। यह समझदार इंसान का व्यवहार नहीं है, यह समझदार प्राणी का व्यवहार नहीं है, यह आपकी समझदारी का परिचय नहीं है। फिर एक सज्जन ने पड़ोसी के घर में कचरा फेंक दिया, तो पड़ोसी ने झाड़ू लगाकर कचरे को डस्टबिन में डाला और अपने घर से आम, अंगूर, केला, सेब, अनार, पपीता निकाला, फल निकाले और पड़ोसी के घर में चला गया। भाई साहब ये फल ले लो, आपके लिए फल लाए हैं। वह आदमी पानी पानी हो गया। भाई मैंने तेरे घर कोयल में भी तेरे घर कचरा देखते हैं। देखने वाले तो कोयल में भी क्या देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं? दोष। देखने वाले तो कोयल में भी दोष देखते हैं। अरे देखने वालों ने तो माता सीता में भी दोष देख लिया, तो आप में और हम में जमाना दोष देख रहा है। यह उनकी गलती नहीं है, बेचारों ने संस्कार ही ऐसे पाए, संस्कार ही ऐसे मिले हैं, उनकी गलती नहीं। उन्हें संस्कार ही ऐसे उनके माँ बाप ने दिए, इसलिए उन्हें दोष नजर आते। कोई बात नहीं, आप दोष देख रहे हैं, दोष ही देखो। देखो अपनी अपनी अपने अपने देखने का नजरिया है, कौन क्या देखता है। एक बार तालाब में एक बाज बैठा था। उसे क्या कहते हैं, व्हाइट कलर का होता, उसकी टांगें बड़ी बड़ी होती हैं, मछलियों को बगुला बोलते। अच्छा, बगुला बोलते। एक तालाब में बगुला बैठा था, तो बगुला मछलियों को खा रहा था। अच्छा, बगुला बड़ा चतुर होता है, तालाब में धीरे धीरे पांव रखता है। देखा होगा कभी आप लोगों ने, दृश्य देखा कि नहीं? हमने देखा है इसलिए हमें पता है। आपने देखा? बगुला धीरे धीरे पांव रखता। एक बार राम लक्ष्मण निकल रहे थे तो एक तालाब में बगुला धीरे धीरे पांव रख रहा था। तो राम जी बोले, लक्ष्मण देखो जरा ये बगुला कितना समझदार है। लक्ष्मण जी बोले, क्यों? बोले देखो पांव ऐसे धीरे धीरे रख रहा है कि कहीं इसके पांव में कोई मछली दबकर। अच्छे हैं तो सामने वाले को भी आप अच्छा ही कहेंगे, और सामने वाले को आप बुरा कह रहे हैं मतलब आप स्वयं बुरे हैं। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा आप ना, हमसे बुरा ना कोई। बुरे तो हम ही थे, पर कहते रहे तुम बुरे हो, तुम बुरे हो, तुम बुरे हो। सामने वाले को हम बुरा बुरा कहते रहे, लेकिन कभी अपने गिरेबान में झांक कर नहीं देखा कि हम कितने बुरे हैं। इसलिए मेरी माँ, नरक से बचना चाहते हो तो अपने आप को भगवान के हवाले कर दो। किसके हवाले कर दो मैया? अपने आप को सौंप दो। क्या भगवान सबको ही कर्मदंड देते हैं? हाँ, कोई उपाय है बचने का। एक उपाय, जो भगवान के नाम का सहारा ले लेता है वह कर्मदंडों से बच जाता है। कोई बचा? अजामिल नाम के एक पंडित जी थे। कान्य कुब्जे दुजह कश्चित दासीपति रजामिला नामना नष्ट सदाचारो दास्याह संसर्ग दूषिता। अजामिल नाम के एक ब्राह्मण थे, एक दासी से उनका संबंध हो गया। 9 बेटे पैदा हुए। 10वीं बार पत्नी गर्भवती हुई।
घर में कुछ साधु संत आए, अजामिल की पत्नी ने साधु संतों को भोजन कराया। मैं कह चुका हूँ आपसे कि संतों को खिलाया हुआ भोजन किसी भी प्रकार से जाने अनजाने में आपसे धोखे से में भी यदि कोई एक पुण्य हो जाएगा, पुण्य क्या है सबसे बड़ा? बोले अन्न दान कर देना। अजामिल बोला महाराज अजामिल इतना पापी था कि उसका मन तो भगवान में लगता ही नहीं था। संतों ने कहा ये तो पापी लोग हैं, ये तो नाम जप नहीं सकते और बिना नाम जपे कल्याण होगा नहीं। तो संत ने एक तरकीब निकाली, बोली ये भगवान का नाम नहीं जप सकता, संसारिक लोग हैं, बेटे का नाम तो जप सकते हैं, इसलिए बेटे का नाम ही नारायण रख दो। तो अजामिल का बेटा जब हुआ तो उसका नाम कह दिया, इसका नाम नारायण रखना। अब अजामिल बेटे का नाम याद कर लिया, बेटा नारायण, बेटा यहाँ आओ, नारायण यहाँ आओ, दूध लाओ बेटा नारायण, पानी लाओ बेटा नारायण, भोजन लाओ बेटा नारायण, ये लाओ। दिन भर नारायण, इनडायरेक्ट वो नारायण नारायण जप रहा है। क्या नाम जप रहा है? नारायण नारायण जप रहा, इनडायरेक्ट। परिणाम क्या हुआ? जब अजामिल 88 वर्ष का हो गया, यमराज आ गए, यमदूत आ गए, चलो तुम्हारा वक्त पूरा हो गया। डर गया अजामिल, और पास में बेटा खेल रहा था, कंचे खेल रहा था। तो अजामिल ने कहा दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायण, बेटा नारायण, बेटा नारायण मेरी रक्षा करो, देखो तुम्हारे पिता को यमराज ले जा रहे हैं, बेटा नारायण। एक बार जब नारायण कहा बेटे नारायण बचाओ, तो बेटे नारायण ने तो नहीं सुना, परम पिता परमात्मा नारायण ने सुन लिया। कहा जाओ मेरा भक्त मरते समय मुझे पुकार रहा है, जाओ इसका कल्याण करो। विमान लेकर पार्षदगण आए, और विमान लेकर जब आए तो विमान पर बैठकर अजामिल जाने लग गए। यमदूतों ने कहा पार्षदों से, भाई ये तो हमारा ग्राहक है, ये तो जीवन भर इसने पाप किया है, इसीलिए हम इसे नरक ले जा रहे हैं। पार्षदों ने कहा जीवन भर भले इसने पाप किया है, पर मरते समय भगवान का नाम लिया है, इसलिए अब आप इसे नहीं ले जा सकते, इसका तो अब कल्याण हो गया, उद्धार हो गया, क्योंकि इसने मरते समय भगवान का नाम ले लिया। क्या नाम ले लिया? जितनी है उतना स्वाद भोजन ठीक है, जरूरत जितनी है उतनी नींद ठीक है, बाकी समय भगवान का चिंतन करो, मन भगवान में लगाओ, ज्यादा से ज्यादा नाम जप करो। कितना नाम जप करना चाहिए आपको? आप लोग कहते हैं महाराज जी हम आंख बंद करते हैं हमारा मन ही नहीं लगता। आप लोग कहते हैं महाराज जी हम कितना भी मन लगाएं मन लगता ही नहीं। जानते हो आपका मन क्यों नहीं लगता? मैं आपसे कह चुका हूं कि एक बात बताओ, पढ़ाई करना हो, अखबार पढ़ना हो, तो अखबार पढ़ने के पहले क्या पढ़ना जरूरी है? बोलो, क्या पढ़ना जरूरी है? पहाड़ा, काखा गाघा। यदि काखा गाघा का बोध नहीं होगा तो क्या अखबार पढ़ पाओगे? बोलो। इंग्लिश की बुक पढ़ना है तो ABCD का नॉलेज होना जरूरी है। अब ABCD का नॉलेज ही नहीं और इंग्लिश की बुक लिए बैठा है, काखा गाघा का ज्ञान नहीं, अखबार लिए बैठा है। अरे पागल, अखबार पढ़ने के पहले काखा गाघा तो पढ़ ले, इंग्लिश की बुक पढ़ने के पहले ABCD तो पढ़ लो। उसी तरह जैसे शिक्षा के लिए पहले काखा गाघा पढ़ना जरूरी होता है, उसी प्रकार भक्ति की कक्षा में जब आप प्रवेश करेंगे तो पहला पाठ होता है नाम जप। जितना अधिक नाम जप कर सकते हो कर लेना। नाम जप जितना करोगे आपका चित्त उतना ही शुद्ध होगा। और मन नहीं लगता, ये प्रश्न सदा के लिए खत्म हो जाएगा। मन ना लगे तो भी नाम जपो। कितना नाम जपना है? आज मैं एक टारगेट देता हूं आपको। आप सबको मरने के पहले 100 करोड़ नाम जपना है। कितना? ये नहीं कहते कि काम धाम छोड़ के माला ही लिए बैठे रहो, ना ना, माला मत लेना। काम करते हुए श्रीमन नारायण श्रीमन, आप जा रहे हैं रास्ते में श्रीमन नारायण राधे कृष्ण जपो। दुकान चलाओ, गाड़ी चलाओ, घर में झाड़ू पोंछा बर्तन करो, सारे काम करो, पर राधे कृष्ण जय श्रीमन नारायण का जाप करो। जाप करते रहो। कितना जाप करना? श्रीमन नारायण राधे कृष्ण सीताराम। मैं 3 नाम इसलिए लेता हूं ताकि आपको कभी संदेह ना हो। मैया बोलो श्रीमन नारायण, बोलो राधे कृष्ण सीताराम। ये राम जी कौन है जरा मुझे बताओ?
कौन है ये राम जी? भगवान नारायण ही राम अवतार लेके आए, हाँ या ना? ये भगवान श्री कृष्ण कौन है? भगवान नारायण ही है। तो भगवान नारायण ही राम है, भगवान नारायण ही कृष्ण है, इनमें कभी अंतर समझने की जरूरत नहीं है। तो चाहे सीताराम जपो, चाहे राधे श्याम जपो, चाहे श्रीमन नारायण जपो, बात एक ही है। इसलिए हम तीनों आपको स्पष्ट कर रहे हैं। कोई ये ना कहे कि यार तुम तो सीताराम सीताराम जपते हो, तुम्हारे गुरुजी तो राधे श्याम जपते। हाँ, तो चाहे सीताराम, सीताराम का अर्थ भी वही है और राधे श्याम का अर्थ भी वही है। राम का फुल फॉर्म क्या है? चलो बताओ। राम का फुल फॉर्म क्या है? 1 करोड़ नाम जप लिया, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन। कितनी बार जपना है? 1 करोड़ बार श्रीमन नारायण जप लोगे तो जो आपका मन बहुत भागता है, 1 करोड़ जप जिस दिन पूरा हो जाएगा, मन की उथल पुथल मिट जाएगी। सुन लो, जब दूसरा करोड़ मंत्र स्टार्ट होगा, जब 2 करोड़ नाम जप पूरे हो जाएंगे, तो जो आपका ध्यान है वह भगवान के चरणों से हटेगा नहीं। और तीसरा करोड़ यदि आपने स्टार्ट कर दिया, 2 करोड़ नाम जप पूरा करके तीसरे करोड़ में प्रवेश कर गए, तो आपके आंखों के सामने फिर तो राधे कृष्ण के सिवा कुछ नजर ही नहीं आएगा। और 100 करोड़ जप लेने से तो इस शरीर से प्रत्यक्ष रूप में इन्हीं आंखों से तुम्हें भगवान का साक्षात्कार होगा। नाम जप की बड़ी महिमा है। अब यहां मैं एक बात और स्पष्ट कर दूं मेरी मां, कि आप नाम जप तो करें, कितना नाम जपना है मरने के पहले आपको? कितना? जोर से बोलो। 100 करोड़। मैया कितना? 100 करोड़। ये 100 करोड़ कितना होता जानते हैं? 1 करोड़ में कितने लाख होते हैं? 1 करोड़ में कितने लाख होते हैं? 100 लाख। 100 लाख हो गए तो 1 करोड़ हो गया। तो आप लोग जप लेंगे? मैया, बूढ़ी मैया हो, बाल वाल पक गए हैं, 2 रोटी बढ़िया बहू दे, खाए, भजन करो, जोर जोर से नाम बोलो भगवान। तुम्हारा काम क्या? ये पंचायत जो लड़ाती रहती हो, इससे तुम्हारी दुर्गति होगी, नरक जाना पड़ेगा। यमराज के कोड़े पड़ेंगे तो नानी याद आएगी, फिर हमारी बातें याद आएंगी। वहां जप लिए होते तो काम बन गया होता, अब ये कोड़े खा रहे हैं। अच्छा, यहां हम एक बात और कहेंगे, पर लिख के साइन कर सकता हूं, आपको हर दूसरे दिन सपने में भगवान आएंगे। और 5 करोड़ जप होने के बाद तो रोज सपने में भगवान आएंगे। और सुनो, इतना नाम जप लो भगवान का, इतना नाम जप लो, इतना नाम जप लो भगवान का, कि जब आप सोए ना तो खर्राटों में भी केवल नारायण की ध्वनि सुनाई पड़े। नारायण नारायण। कोई सुने आपकी बगल में कि खर्राटे? हर आदमी जब सोता है, चाहे स्त्री हो पुरुष हो, जब कोई भी सोता है तो सोने के बाद उसके मुंह से कोई ना कोई ध्वनि निकलती ही है, साउंड निकलता है, सबके साथ होता है, हाँ या ना? निकलता है ना? तो जब भी आपका कोई उच्चारण निकले तो वह उच्चारण केवल नारायण का होना चाहिए। इतना जाप कर लो, इतना बड़े बड़े साधु संत, ये एक भक्ता है, उसके ओपलों से आवाज आती थी, हम नाम विस्मरण हो गया बहन का, क्या नाम था? हाँ, जनाबाई के ओपलों से। देखो जी, समझदार हैं। जनाबाई के ओपलों से क्या आवाज निकलती थी? विठल 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 विठल। वाह, धन्य है ये जनाबाई। एक बात बताऊं, मैंने तुम्हें 1 करोड़ का टारगेट दिया। जिस दिन तुम्हारा 20 करोड़ नाम जब पूरा हो जाएगा, उस दिन तुम जिस चीज को छू दोगी ना, उस चीज को यदि कोई कान लगा के सुनेगा तो उस वस्तु से नारायण नारायण सुनाई पड़ेगा। ये जनाबाई के साथ हुआ है। जनाबाई कंडे थापती थी, ओपले बनाती थी, और जब ओपलों को कोई पकड़ के कान में लगाता था तो ओपलों से बिट्ठल बिट्ठल की ध्वनि निकलती थी। ये सत्य घटना है, ये भक्ति का चमत्कार। अभी आपको पता नहीं, आप तो अभी प्रवेश कर रहे हैं ना, अभी तो आपका लाख भी जब पूरा नहीं हुआ, अभी तो आपका लाख जप भी पूरा नहीं हुआ।
और हम बात कर रहे हैं भजन में लगे। अरे मीराबाई ने लड़कपन लगाया भगवान में, जवानी लगाई भगवान में, तब कहीं जाकर बुढ़ापे में भगवान मिले हैं। भक्तों, भगवान इतनी सरलता से भी नहीं मिल जाते, भगवान के लिए भी प्रयास करना पड़ता है। बारी मथे घृत होय बरु सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भव तरहि यह सिद्धांत अपैल। बिना भगवान की भक्ति के भगवान नहीं मिल सकते। अब आप कहें कि साहब हम खाएं और सोएं और भगवान मिल जाएं, तो भैया भगवान के लिए तपस्या करनी पड़ेगी, तपाना पड़ेगा, नाम जपना पड़ेगा, ध्यान लगाना पड़ेगा। सोते सोते भगवान नहीं मिलेंगे। जिनको भी भगवान मिले हैं उन्होंने तपाया है। मीराबाई को जवानी पूरी गुजारनी पड़ी, तब कहीं जाकर बुढ़ापे के अंतिम चरण में जाकर भगवान का साक्षात्कार हुआ है। नरसिंह मेहता को सारी जिंदगी खपानी पड़ी, तब कहीं जाकर भगवान का दर्शन हुआ है। सहज में नहीं मिलते भगवान, मिलेंगे, थोड़ा सा धैर्य रखो। इसलिए हम कहते हैं मंत्र जाप चालू रखो, भगवान से प्यार करो, भगवान ही हमारे अपने हैं। तुम दुनिया में किसी से संबंध रखो ही मत, नाम जपो नारायण नारायण। नारायण हमारे पिता हैं, लक्ष्मी हमारी माता हैं, बस हमें तीसरे से कोई संबंध नहीं रखना। यही माँ है, यही पिता है, इन्हीं से संबंध रखो और कमाओ बराबर। हम ये बिल्कुल नहीं कहेंगे किसी भी बात से कि आप कमाना छोड़ दो, ना ना ना, कमाना मत छोड़ो, अपना कर्म ना छोड़ो। खूब पैसा कमाना चाहिए, खूब मेहनत करनी चाहिए, लेकिन भगवान फर्स्ट। ईश्वर है तो सब कुछ है, ईश्वर के बिना सब है भी। तो हम लगभग दोनों एक ही समय पर 2-2, 4-4 दिन के अंतराल में गर्भवती हो गई। कुतिया भी गर्भवती हुई और हथिनी भी गर्भवती हो गई। अब दोनों गर्भवती हैं, दोनों साथ में रहें, बातचीत करें, पर दोनों काम से थोड़ा अलग अलग भी हो जाएं, क्योंकि उसका रहन सहन अलग था, हथिनी का रहन सहन जरा अलग था। जब बहुत दिनों बाद कुतिया लौटकर आई, तब तक वह गर्भवती थी, अब उसके बच्चे हो गए थे। 4 पिल्लों के साथ आती है और हथनी से आकर पूछती है, बहन बहन तुम्हारा क्या हुआ? हथनी बोली, अभी कुछ नहीं हुआ। अरे हमारे तो 4 बच्चे हो गए। दोनों ने बातचीत की, फिर कुतिया चली गई। करते करते कुतिया दूसरी बार गर्भवती हो गई और दूसरी बार फिर उसके 6 बच्चे हुए। अब 6 बच्चों को लेके हथनी के पास आई, बहन बहन क्या हुआ? हथनी बोली, कुछ नहीं हुआ। कुतिया बोली, हमारे तो 6, 4, 10 बच्चे हो गए, तुम्हारा एक नहीं हुआ। हथनी बोली, देखो बहन, तुम्हारे बच्चे कुत्ते के हैं, हमारा बच्चा हाथी का है। टाइम तो लगता ना, बड़ा बच्चा है। ये बच्चा इतना बड़ा है कि जब ये एक ही पैदा होगा तो लोग अपनी गाड़ी रोक रोक के इसके संग सेल्फी लेंगे। इसको देखने के लिए जमाना आता है, तेरे बच्चों को देखने के लिए जमाना नहीं आएगा। हमारे बच्चे को आने लोग देखने जाते हैं, कुत्ते के पिल्लों को कौन पैसा देके देखता है? इसलिए बड़ा हो रहा है आपके साथ, सब्र रखिए। जैसे हथनी के बच्चे को आने में बड़ा टाइम लगता है, उसी प्रकार भगवान को भी आपके प्रेम में आने में थोड़ा टाइम तो लगेगा। सब्र रखिएगा। बिजनेस को सफल होने में टाइम लगेगा, सब्र रखिएगा। व्यापार को सफल होने में टाइम तुम्हारा पड़ोसी कहता, यार मैंने दुकान डाली थी, चल पड़ी। हाँ, उसकी दुकान छोटी थी, तुम्हारा बड़ा है, उसका छोटा हिसाब। कुतिया का हिसाब किताब छोटा था, जल्दी जल्दी बच्चे हो रहे थे, तुम्हारा बड़ा है, इसलिए टाइम लग रहा है। तुम्हारा व्यापार बड़ा है, बिजनेस बड़ा है, टाइम लगेगा। पड़ोसी का छोटा सा था, चल पड़ा। सब्र रखना, जीत तुम्हारी होगी। हारना मत। समझ में आ रहा है? हारना मत। भगवान भी मिलेंगे यदि सही रास्ते पर चलते रहे तो। सब्र रखा तो कितनी भी मुसीबत आ जाए, कितनी भी समस्याएं आ जाएं, कितना भी जीवन में संघर्ष करना पड़े, पर उस हाल में भी भगवान के प्रति विश्वास कम ना हो, तब जाकर भगवान मिलते हैं। भगवान परीक्षाएं भी लेते हैं, परीक्षाएं भी लेते हैं। इसलिए भगवान का भजन बुढ़ापे से नहीं, लड़कपन से शुरू करो।
कब से भजन करना चाहिए? प्रहलाद जी ने कब से शुरू किया? लड़कपन से। बुढ़ापे का उन्होंने इंतजार नहीं किया, बुढ़ापा आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए पहला धर्म है आत्म कल्याण कर लो, पता नहीं कल ही मर गए तो, इसलिए अपने नाम भजन कर चलो, यही धन काम आएगा। वहाँ कागज के टुकड़े नहीं चलते, वहाँ राम नाम की पूंजी चलती है। 100 करोड़ कमाने का कह रहा हूँ मैं आपको, 100 करोड़ नाम जपने का अर्थ है आप 100 करोड़ पैसा कमाएंगे, एक एक नाम पर एक एक रुपया। पायो जी मैंने राम रतन धन, हमारा भगवान का ही चिंतन भक्ति है। प्रहलाद की बातें सुन के हिरण्यकश्यपु बिगड़ गया और प्रहलाद को कभी होलिका ने जलाकर मारने का प्रयास किया पर होलिका ही जल गई, कभी आग में कुदाया, कभी सांपों से डसवाया, कभी पानी में डुबाया, पर हर प्रकार से भगवान ने प्रहलाद की रक्षा की। एक दिन प्रहलाद जी अपने मित्रों को उपदेश, उन्होंने कहा आपने कौन सी चक्की काटा खाया है? प्रहलाद जी ने कहा जो आप खाते हो वही हम खाते हैं। तो आपके अंदर इतनी भक्ति कहाँ से आई? प्रहलाद जी ने कहा कि मेरे अंदर भजन के संस्कार इसलिए हैं क्योंकि मेरे गुरु श्री नारद जी हैं और उन्होंने अपनी दिव्य चर्चा ज्ञान की जब मैं माँ के गर्भ में था तभी उन्होंने सुना दी। कौमार आचरेत प्राज्ञा कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानिहा दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवमर्थ्यदम। ध्रुव जी ने कहा कि कौमार अवस्था अर्थात बाल्यकाल से ही भजन के संस्कार आ जाएं तो अच्छा है। संस्कार कब आ जाए मैया जी? बाल्यकाल अर्थात लड़कपन में। यदि समय से संस्कार आ जाएंगे तो काम हो जाएगा, सही वक्त पर संस्कार नहीं आए तो फिर रोना पड़ता है। इसलिए हम आपसे कहा करते हैं अपने बच्चों को संस्कार दे दो समय से, नहीं तो रोना पड़ेगा। इतने संस्कार तो दे ही दो कि वो आपको गिलास भर पानी और रोटियां बुढ़ापे में आनंद के साथ देती रहें। तो इसकी दरिद्रता कैसे मिटेगी? तब भगवान ने 2 पैसे निकाले और दे दिया, ये ले जा भिखारी। भगवान ने 2 पैसे निकाल कर दे दिए। अर्जुन ने कहा मैंने मणि दे दी, सोना दे दिया, उससे तो इसकी दरिद्रता नहीं मिटी, तो क्या 2 पैसों से दरिद्रता मिट जाएगी? भगवान बोले पीछे पीछे जाकर देख ले। अब भिखारी सोच रहा था कि ये 2 पैसों में तो रोटी भी नहीं आने वाली, क्या करूं? तभी उसी झील पर, जिस झील पर उसकी मणि गिरी थी, उस पर एक मछुआरे ने जाल डाला तो वहां पर एक बढ़िया मछली उसके जाल में फंसी, बड़ी तड़प रही थी। इस भिखारी को दया आई, भाई साहब ये मछली छोड़ दो, हम तुम्हें 2 पैसा दे रहे हैं। तो मछुआरे को लगा एक मछली के 2 पैसे ठीक हैं। उसने मछुआरे ने मछली जाल से निकाली और भिखारी के कमंडल में डाल दी। अब वो मणि जैसे ही मछली उसके कमंडल में आई, मछुआरा तो चला गया। जैसे ही कमंडल में मछली आई, उस मछली के गले पर वही मणि फंसी थी, तो वो कमंडल में गिर गई। अब भिखारी ने देखा मिल गई, उम्र में घर से बाहर निकालता है, लेकिन बच्चे इतने निर्दयी हो गए हैं कि देखो अपनी बूढ़ी माँ को घर से निकाल देते हैं। और वही माँ, जिस माँ ने बच्चे को चलना सिखाया उंगली पकड़ करके, जिस माँ ने बच्चों को क्या ना सिखाया होगा, लेकिन वही माँ अपने बच्चों से 1 रोटी 2 रोटी भी उम्मीद नहीं कर सकती कि बेटा बुढ़ापे में रोटी खवाएगा। जब बच्चे दुत्कार देते हैं तभी ये माएँ गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में आती हैं। और आप सभी के सहयोग से मैं आपका कितना धन्यवाद करूं, मैं आपका ऋणी हूं भक्तों। पता नहीं कितने जन्म मुझे लेने पड़ेंगे आपके ऋण चुकाने के लिए। आपके सहयोग से इन माँओं की 200 माताओं की सेवा यहाँ चल रही है। आप लोगों का ये दास